अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा आयोजित पसमादा बुद्धिजीवी सम्मेलन में हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे साथ देश की सबसे बड़ी पंचायत में मेंबर पार्लियामेंट के रूप में देश के नौजवानों के लिए संघर्ष कर चुके आदरणीय साबिर अली जी, जिनकी वजह से मुझे यहां आने का अवसर मिला, हमारे छोटे भाई भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कुंवर बासित अली जी, कश्मीर से चलकर के आए, देश की सबसे बड़ी पंचायत में राज्यसभा सांसद आदरणीय गुलाम अली खटाना जी, हमारे छोटे भाई उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत ही काबिल मंत्री आदरणीय दानिश आजाद अंसारी जी, आदरणीय तुरत जैदी जी, आदरणीय कैफुल अंसारी जी, आदरणीय सलीम अहमद सैफी जी, आदरणीय कामरान बहादुर अंसारी जी, आदरणीय खुर्शेद अंसारी जी, आदरणीय इमरान तुर्क साहब, आदरणीय रिजवान मीर साहब, आदरणीय अब्दुल कलाम अंसारी जी, आदरणीय नसरुद्दीन अंसारी जी, आदरणीय जमालुद्दीन अलवी जी, आदरणीय अरशद अलवी जी, आदरणीय सलीम संपनी जी, आदरणीय समीम अनवर अंसारी जी, आदरणीय साहबुद्दीन अंसारी जी, आदरणीय अनीस अंसारी जी, आदरणीय हाजी आजम कुरैशी जी, आदरणीय जावेद मलिक साहब, आदरणीय असरार अहमद साहब, आदरणीय इकबाल अहमद हबारी साहब, आदरणीय अख्तर कुरैशी साहब, उपस्थित सभी नौजवानों, बुजुर्गों, माताओं तथा बहनों, बहुत देर से आपका ये जलसा चल रहा है। ढेर सारे वक्ताओं ने अपनी बात रखी। अल्पसंख्यक मोर्चे का, भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा सम्मेलन हो तो जाहिर है देश और दुनिया की निगाहें आप ही पर हैं। आज पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि अल्पसंख्यक मोर्चे ने क्या कमाल कर दिया कि आज प्रदेश का पसमादा मुसलमान लखनऊ की सरजमी पर इकट्ठा होकर के नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाने का काम कर रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं अपने मुल्क की आजादी की लड़ाई में हिंदू मुसलमान सब भाइयों ने मिलकर अपने देश को आजाद कराने का काम किया था। और जब पाकिस्तान से लड़ाई शुरू हुई तो वीर अब्दुल हमीद को हम भूल नहीं सकते। उसने चुनौती देने का काम किया था एक जीप के सहारे और हिंदुस्तान को लड़ाई में जीत दिलाने का काम किया था। दुनिया के पैमाने पर इस बात की चर्चा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हिंदुस्तान की शक्ल और सूरत बदली है। गरीब और अमीर आदमी के बीच में जो खाई थी उसको मिटाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, आप सब जानते हैं, बाकी तो सब बातें राजनीतिक हैं, पॉलिटिकल हैं, सियासी बातें हैं, केवल सत्ता हासिल करने के लिए है। लेकिन बिरले अपने देश में आते हैं, सरजमी पर आते हैं, जिनके मन में पीड़ा होती है कि हम गरीबी को मिटाने का काम करेंगे, आपके हक और हुकूक को दिलाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में देश की कमान संभाली तो उन्होंने तय किया था कि प्रत्येक गरीब को मुल्क के हम निःशुल्क मकान देने का काम करेंगे। और मुल्क में जब मकान देने की बात आई, उत्तर प्रदेश की सूची हम देख रहे थे, लाखों की संख्या में मुस्लिम नौजवानों का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का नाम उस निःशुल्क मकान पाने वालों की सूची में है। यानी आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको साबित करके दिखाने का काम। केवल मकान की बात नहीं है, निःशुल्क शौचालय सबको मिला है, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज सबको मिला है। लखनऊ में मैं लाभार्थियों की सूची देख रहा था अपनी विधानसभा लखनऊ मध्य में, तो हमने कहा लाभार्थी बुलाइए, उनसे मिलना चाहता हूं। जब उज्ज्वला के लाभार्थियों को हमने गले में माला डाली
तो 75 से 80% बहनें थी मुस्लिम समाज की, जिसको फ्री में गैस का कनेक्शन मिलने का काम किया। सैकड़ों ऐसी योजनाएं। जब कोरोना महामारी का काल आया तो आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने सबको निःशुल्क महीने में 2 बार राशन देने का काम किया। सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर गरीब को उसका हक और हुकूक मिल रहा है। लेकिन मसला यहां दूसरा है। आपके वोट लेने के लिए हमेशा सियासी बातें की जाती हैं और वोट के नाम पर भाई से भाई को लड़ाने के लिए इन सियासी दलों ने कोई कसरत बाकी नहीं रखी। वोट लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने दशकों तक आपको गुमराह किया, फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने गुमराह किया, जितने दल आए दीगर दल आए गुमराह करते रहे। मित्रों, सिर्फ 2 बातें कह करके जाना चाहता हूं। सभी भाइयों ने बिरयानी खाई होगी, बिरयानी खाई है ना सब लोगों ने? भाई साबिर भाई खाए है ना बिरयानी? बिरयानी खाए कि सब लोग नहीं खाए? हाथ उठाओ तो ना। अच्छा, आज नहीं खाए, पहले तो खाए होंगे। बिरयानी में बगैर तेज पत्ते के बिरयानी नहीं बन सकती। बन पाएंगे? बताओ जरा पीछे वाले, बगैर तेज पत्ते के बिरयानी बन सकती है? बोलिए जरा, बोलो भैया। और जब तक बिरयानी पकेगी नहीं, तेज पत्ते को धो के संभाल के रखते हैं कि नहीं रखते? बताओ भैया जरा, बोलो ना पीछे वाले भाई। मसाले वाली दुकान पर गए, बिरयानी का मसाला लिया, दालचीनी ली, काली मिर्च ली, इलायची ली और तेज पत्ता जरूर लिया कि नहीं लिया? अब बिरयानी पक गई तो क्या होगा? काली मिर्च हम खा जाएंगे, इलायची हम खा जाएंगे, दालचीनी भी हम चूस लेंगे और जो मसाले सब खा लेंगे। तेज पत्ते को क्या करेंगे? फेंक देंगे। और ऐसी जगह फेंकेंगे कि बिल्कुल कूड़े में चला जाए, दिखाई भी न दे। तो वही हाल इन राजनीतिक दलों ने आपका किया है, आपका किया है। मैं कहना चाहता हूं, आपका किया है। मेरे मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के भाइयों, पसमादा समाज के भाइयों, आपके साथ आजादी के बाद से आज तक मुल्क में यही होता आया है। आपको तेज पत्ता बनाया गया केवल टेस्ट लेने के लिए, स्वाद लेने के लिए, वोट लेकर के आपको छोड़ देने का काम किया गया। अगर आपके हक और हुकूक को, आपके हक और हुकूक को देने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, दूसरा कोई नहीं है। आपको क्या नहीं मिला? अल्पसंख्यक समाज को निःशुल्क मकान मिला है, उज्ज्वला गैस में गैस सिलेंडर मिला है, जनधन खातों में आपको धनराशि जा रही है, किसान सम्मान निधि मिली है, निःशुल्क शौचालय मिला है, 5 लाख तक का निःशुल्क आयुष्मान कार्ड भी आपको मिला है। हम हैं आपके साथी, हम हैं आपके ब्रजेश पाठक। लखनऊ का, प्रदेश का एक बच्चा भी नहीं कह सकता कि हमारे पास आया हो, हमने उसे निराश किया हो। हम सारे भाइयों को साथ लेकर चलने का काम करते हैं, सारे भाइयों को साथ लेकर के चलने का काम करते हैं। लेकिन भाई, जो नेता आपके लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? बताओ भैया, बनती है कि नहीं बनती? अब ये सपा वाले, ये कांग्रेस वाले आपको बताएंगे कि वो मान न जाए, वो गड़बड़ आदमी हैं, लेकिन आपको तेज पत्ता किसने बनाया? यही सपा वालों ने बनाया, गुमराह किया। अब हमारे अल्पसंख्यक समाज के, पसमादा समाज के भाइयों, अब हमें गुमराह नहीं होना है। सबको इकट्ठा करके अल्पसंख्यक मोर्चे में जुड़ करके अपने साबिर भाई को, अपने बासित भाई को, अपने दानिश भाई को मजबूत करने का काम करना है। यही हमारी असली लड़ाई है। हम सब जानते हैं हमारी जिम्मेदारी है मेरे पसमादा समाज के भाइयों तथा बहनों कि अपने आने वाली पीढ़ी को हम उच्च कोटि की तालीम प्रदान करेंगे, उसे अच्छी शिक्षा देंगे, उसके अच्छे रहने के लिए मकान देंगे, उसको अच्छी नौकरियां देंगे, उसको समाज में जीवन जीने लायक हर अवसर प्रदान करने का काम करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है?
जब मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक आरक्षण की बात आती है तो आपके हक को कौन खा करके चला जाता है, वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि आपका कोटा अलग से तय नहीं है। अल्पसंख्यक समाज को इकट्ठा होकर के जो ऊपर का क्रीम है, जिसे दूध में साढ़ी पड़ती है ना, जो गांव वाले जानते होंगे, गांव में शहर में दूध में जो मलाई पड़ती ऊपर को, मलाई आपका कोटा चट कर जाती है, कर जाती कि नहीं कर जाती, और नीचे वही खोजता रह जाता है। तो आपको अब नहीं, बिल्कुल गुमराह नहीं होना है। एक एक शख्स को इकट्ठा होकर के अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना है। और अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ मेरी जिम्मेदारी है, जितने भी पसमादा समाज के भाई बहन बैठे हैं, ब्रजेश पाठक आपका सेवक के रूप में आपकी सेवा करने का काम करेगा, कभी मैं आपको निराश नहीं। बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, अभी ढेर सारे वक्ता बाकी हैं। मैं पुनः अपने मंचस्थ सभी नेताओं का, दूर देश से आए हुए सभी नेताओं का, कश्मीर से आए हुए अपने भाईजान का, और सामने बैठी अपनी निखत बहन जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।